एक बार एक किसान के पास एक घोड़ा होता है। उस घोड़े की खास बात थी कि वो सबसे ज्यादा सुंदर था। दूर दूर तक किसी राज्य के पास ऐसा घोड़ा नहीं था। जैसे ही ये बात उस राज्य के राजा को पता चलती है, वो उस घोड़े को खरीदने किसान के पास आता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस घोड़े में है क्या, जो राजा खुद इसे खरीदने आया है। सब लोग उसके घर चले जाते हैं। राजा उस घोड़े की कीमत इतनी लगाता है कि पूरे गांव में किसी के पास भी इतने पैसे नहीं हैं। फिर भी किसान साफ साफ मना कर देता है। लोग उसे पागल कहने लगते हैं, बोलते हैं कि इतने सारे पैसे इस घोड़े के कौन देगा तुम्हें, बेच दे, तेरी सारी जिंदगी बन जाएगी। वो किसान फिर कहता है, नहीं बेचूंगा, बात खत्म, आप जाओ अपने अपने घर। समय बीतता है और एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है। दोबारा लोग आते हैं, कहते हैं, कहा था ना बेच दे, ले अब घोड़ा भी भाग गया। वो किसान फिर से कहता है, घोड़ा घर से भागा तो इसमें मेरी क्या गलती है, भाग गया तो भाग गया। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आ जाता है और साथ में 8-10 घोड़े और ले आता है। गांव वाले फिर आते हैं और कहते हैं, तू तो बहुत चालाक है, तुझे सब पता था, तूने कभी घोड़ा नहीं बेचा। वो किसान फिर कहता है कि मुझे नहीं पता, घोड़ा गया और उसके पास कुछ घोड़े और आ गए, बस बात इतनी सी तो है। एक दिन किसान का बेटा घर आए दूसरे घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। फिर लोग की वही बातें, बोला था ना बेच दे, हो गया नुकसान। दूसरा राज्य उस राज्य पर आक्रमण कर देता है। सारे नौजवानों को राजा अपनी सेना में बुला लेता है। होता ये है कि उस लड़ाई में आधे से ज्यादा नौजवान शहीद हो जाते हैं। बचता है तो केवल किसान का बेटा। तो लोग उसका ज्यादा सोचते हैं, जो उनके हाथ में है ही नहीं, वह है फल। आप कर्म करते जाओ, फल देने वाला ऊपर बैठा है, भगवान पर विश्वास रखो।